प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में और क्या लिखा गया है सुनते हैं। महागुपत भाव ही फेड़बू न कहबू कहीं, नाग असुर एणे बादी पाप ब्रह्मांडे अच्छी भेदी, गुपते छंती प्रभु करी आगत विगत विचारी। तो ये जो भविष्य मालिका है, प्रभु कल्कि अवतार जी की जो अवतरण लीला है, ये महागुप्त बातें हैं, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो नाग असुर यहाँ पर वादी होंगे और विपक्ष होंगे और शत्रु बन जाएंगे। पाप ब्रह्मांडे अच्छी भेदी, पाप ब्रह्मांड में असुर जन रहकर अधर्म आचरण करेंगे, ब्रह्मांड को पाप ब्रह्मांड बना देंगे। इसी समय ही प्रभु आएंगे, गुप्त में आएंगे, गुप्त में आएंगे, आकर यहाँ पर आगत विगत विचार करेंगे, कैसे धरती को रक्षा किया जा सकता है। प्रभु इस विचार को करेंगे। यहाँ पर खुद मनुष्य स्वरूप में रहकर ही अपना महाबुद्धि में धरती को फिर से पापमय से पुण्यमय बनाएंगे, धरती में धर्म स्थापना करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। से अंतर्यामी तत्वगत जानती ब्रह्म ज्ञान तत्व, एवेगो सुण माहेश्वरी किदेव उपांगरु क्षरी, आंभ रुधिर ब्रह्म मांस विष्णु का तेजरु प्रकाश। जो स्वयं भगवान है, जो प्रभु अंतर्यामी है, वो ब्रह्म ज्ञान तत्व सम्मिलित हैं, वो सदा ब्रह्म ज्ञानमय ही है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान में वो अवतरित होंगे, अवतार धारण करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताए हैं जो महागुप्त बातें हैं। आंभ रुधिर ब्रह्म मांस विष्णु का तेजरु प्रकाश। तो हम भविष्य मालिका से महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से जानने को पाए हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर प्रभु विष्णु जी आएंगे, अनादि गोलोक धाम से अनादि ठाकुर जी की साप लाभ करके मृत्यु मंडल में जन्म लाभ करेंगे, सत्य त्रेतया द्वापर आदि युग में जन्म लाभ करके कलियुग की अंतिम समय पर प्रभु विष्णु जी धरती धाम पर जब जन्म लिए होंगे, तब स्वयं पूर्ण ब्रह्म और अनादि ब्रह्म आएंगे और अनादि ब्रह्म की दर्शन पाकर मानव विष्णु मुक्ति लाभ करेंगे। यही अध्याय यहाँ पर व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर और एक चमत्कृत बात बताया गया है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी और निराकार ब्रह्म, जो शून्य ब्रह्म हैं, जो अनाकार ब्रह्म हैं, जो कभी साकार नहीं हुए हैं, वो कलियुग की अंतिम समय पर साकार होंगे। कैसे होंगे ना, प्रभु मानव विष्णु जी की रुधिर मांस से उत्पन्न होंगे। जो मानव विष्णु जी की रुधिर मांस है, वहाँ से स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रुधिर मांस, शून्य रुधिर मांस निकलेगा। आंभ रुधिर ब्रह्म मांस विष्णु का तेजरु प्रकाश। स्वयं निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म भगवान की रुधिर ब्रह्म मांस प्रभु विष्णु जी, प्रभु मानव विष्णु जी की तेज से प्रकाश लाभ करेगा। ये सबसे ट्रेमेंडस बातें यहाँ पर भविष्य मालिका में बताया गया है। जो मानव विष्णु आएंगे, वो एक गुरु स्वरूप होकर आएंगे, उनके अंग में आएंगे निराकार ब्रह्म आएंगे। तो वही मानव विष्णु की तेज से ही निराकार ब्रह्म की ब्रह्म रुधिर मांस प्रकाश होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि महावैज्ञानिक पद्धति में स्वयं निराकार ब्रह्म मानव स्वरूप धारण करेंगे। तो वो कैसे धारण करेंगे? एक मानव के रूप में आकर ही वो मानव स्वरूप होंगे। इसलिए विष्णु की तेज से ही वो प्रकाश लाभ करेंगे। ही विष्णु ही मानव स्वरूप होकर यहाँ पर जन्म लाभ किए होंगे और उनकी अंग से ही स्वयं भगवान का परिप्रकाश होगा, स्वयं भगवान की मनुष्य स्वरूप उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान की रुधिर ब्रह्म मांस के बारे में बताया गया है। जो संपूर्ण शून्य है, वो एक मनुष्य स्वरूप में रोपण होगा, जिसको अजनि संभूत प्रक्रिया बोला गया है। पारुषे होइला उत्पत्ति
एमन तो हेला सुना सती। ये प्रभु शिव पार्वती का संवाद है। इस भविष्य मालिका में प्रभु शिव जी समस्त भविष्यवाणी बोल रहे हैं, माँ पार्वती सुन रहे हैं। कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि उत्पत्ति होगा अनादि ब्रह्म और स्वयं भगवान की शून्य शरीर तो मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होगा और वही मानव विष्णु की तेज से ही प्रकाश होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। प्रसन्न हुई तांकु स्वामी महानित्य को गले घेनी से देहे कलंकी लीलाटी करीबे स्वामी संग रीति। यहाँ पर बताया गया है सबसे चमत्कृत बातें कि से देहे कलंकी लीलाटी करीबे स्वामी संग रीति। जो अनादि ब्रह्म है, जो महास्वामी है, वही मानव विष्णु की देह में अपना कलंक की लीला खड़ा करेंगे। मानव विष्णु की मनुष्य देह को लेकर ही स्वयं भगवान अपना महामानव अवतार यहाँ पर धारण करेंगे, मनुष्य अंग में अवतरित होंगे और लीला खड़ा करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो कलंकी लीला खड़ा होगा। कलंकी लीला खड़ा होने के लिए संग रीति होगा, स्वामी आकर संग रीति करेंगे। विष्णु जी मानव स्वरूप में जन्म लाभ करेंगे, उनके अंग संग होकर स्वयं कलंकी लीला खड़ा अनादि ब्रह्म और स्वयं पूर्ण ब्रह्म करेंगे। यही बात यहाँ पर बताया गया है। और मानव विष्णु में उनकी जो मनुष्य शरीर रक्त मांस शरीर हो रहा होगा प्रभु विष्णु जी की, उनकी रक्त मांस शरीर में प्रभु निराकार ब्रह्म की शून्य रक्त शून्य मांस उत्पन्न होगा, शून्य चर्म जिनको कोई नहीं देखा है, वही अदृश्य भगवान आकर प्रभु विष्णु जी के अंग में उत्पन्न होंगे। मनुष्य कलेवर धारण करेंगे, अवतार धारण करेंगे। ऐसा महाविज्ञान पद्धति में दो प्रभु महामिलन होकर यहाँ पर साकार अवतार धारण करेंगे, जिसको महाकल्कि अवतार बोला जाएगा। यही भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु विष्णु जी तो मानव के रूप में जन्म ही लेंगे, इसके साथ साथ उनके अंग में और उनकी मनुष्य स्वरूप से और तेज से कैसे स्वयं भगवान की रुधिर ब्रह्मांश उत्पन्न होगा और कैसे उनकी संग रीति करके जगत स्वामी और जगन्नाथ स्वामी मानव अवतार धारण करेंगे, इसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।